यहाँ पर हमारे पास एक आकृति है जहाँ पर हमें बी सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ त्रिभुज हैं हमारे पास, और कुल मिलाकर कहूँ तो यहाँ पर 3 त्रिभुज हैं। एक ये बड़ा वाला ए बी सी, फिर उसके अंदर एक छोटा वाला दाई तरफ बी डी सी, और बाई तरफ ए बी डी। अब यहाँ पर हमें बी सी का मान नहीं पता है जो हमें ज्ञात करना है, और ये तभी मुमकिन है जब यहाँ पर मैं कोई दो त्रिभुजों को समरूप साबित करूं। तो यहाँ पर क्योंकि 3 त्रिभुज हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि कौन से दो त्रिभुज लेने हैं। तो एक जाहिर सी बात है कि दोनों त्रिभुज में बी सी तो होने ही चाहिए। तो जो बी सी भुजा है वो कौन से दो त्रिभुजों में है? वो ये बड़े वाले त्रिभुज में है ए बी सी में, और वो इस छोटे दाई तरफ वाले त्रिभुज में है बी डी सी में। इस बाई तरफ वाले ए बी डी में बी सी भुजा नहीं है। तो चलो हम कोशिश करते हैं इस बड़े त्रिभुज ए बी सी और इस दाई तरफ वाले त्रिभुज बी डी सी में कोई समानता निकालने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो मुझे ये दिख रही है कि बड़े त्रिभुज ए बी सी में एक समकोण है। यहाँ पर हमारे पास कोण बी, तो यहाँ पर ये जो कोण बी है ये एक समकोण है, और साथ ही साथ हमारे इस छोटे त्रिभुज बी डी सी में भी यहाँ पर ये एक समकोण है, कोण डी। तो एक कोण तो यहाँ पर समान हो गया। अब अगर मुझे एक और कोण समान मिल जाए तो कोण कोण कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो अब अगर मैं देखूं तो बड़े त्रिभुज ए बी सी में कोण सी आ रहा है, और छोटे त्रिभुज बी डी सी में भी कोण सी आ रहा है। तो ये जो कोण सी है ये दोनों ही त्रिभुजों में समान है। तो कोण कोण कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब इनकी जो समरूपता है वो देखते हैं कि वो क्या होगी। तो बड़े त्रिभुज में मैं शुरू करता हूं ये वाले शीर्ष से जो है ए। तो यहां पर मैं सबसे पहले शुरू करता हूं ये वाले शीर्ष से जो है ए। फिर मैं बड़े वाले त्रिभुज पे जाता हूं ये समकोण पे जो है यहां पर बी, तो ये शीर्ष यहां पर आ जाएगा बी। और फिर मैं जाता हूं ये कोण सी पे जो दोनों ही त्रिभुजों में समान है, तो यहां पर आ जाएगा सी। अब उसी तरह से इस छोटे त्रिभुज में मुझे शुरू करना है ऐसे कोण से जो ना तो समकोण है ना तो समान कोण है, जैसे कि यहां पर था ए। तो छोटे त्रिभुज में मैं देखूं तो सी समान कोण है और डी यहां पर समकोण है। तो ये जो कोण है यहां पर बी, ये जो कोण है बी, ये यहां पर ऐसा कोण है जो ना तो समकोण है ना समान कोण है, जैसा यहां पर था कोण ए। तो छोटे त्रिभुज में हमारा पहला शीर्ष आ जाएगा यहां पर बी, और उसके बाद हम जाएंगे समकोण पे जो है यहां पर डी, तो यहां आ जाएगा डी। और फिर हम जाएंगे समान कोण पे जो है यहां पर सी। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी समरूप है इस छोटे वाले त्रिभुज बी डी सी के, और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कोण कोण कसौटी से। अब यहां पर हम संगत भुजाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है, उनका अनुपात समान होगा। तो यहां पर ए बी बटा बी डी बराबर होगा बी सी बटा डी सी बराबर होगा ए सी बटा बी सी के। अब क्योंकि हमें बी सी में दिलचस्पी है तो यहां पर जो ए बी बटा बी डी है इसमें तो बी सी आ ही नहीं रहा है, तो ये वाला अनुपात हम नहीं लेंगे। तो हम लेते हैं सबसे पहले ये ए सी, तो यहां पर आ जाएगा ए सी, और इसके संगत है यहां पर बी और सी। तो ए सी भुजा बटा बी सी भुजा, ये अनुपात बराबर होगा। फिर यहां पर मैं ले लेता हूं ये बी सी दूसरा और तीसरा शीर्ष, तो यहां पर आ जाएगा डी सी दूसरा और तीसरा शीर्ष। तो यहां पर बी सी बटा डी सी ये बराबर होगा ए सी बटा बी सी के। तो ये अनुपात यहां बराबर होता है क्योंकि ये हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो बस यहां पर हमें बी सी का मान निकालना है। तो इस समीकरण के हिसाब से जो बी सी का वर्ग होगा वो बराबर होगा ए सी गुणा डी सी के। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि जो बी सी का वर्ग होगा वो बराबर होगा ए सी गुणा डी सी के। तो बी सी का वर्ग हमें मिल जाएगा, यहां पर ए सी चाहिए, ए सी है यहां पर ए डी धन डी सी यानी कि 6 धन 2 यानी कि 8, तो ए सी है यहां पर 8 गुणा डी सी यहां पर है 2, तो बी सी का वर्ग हो गया यहां पर 8 गुणा 2 यानी कि 16। तो बी सी का वर्ग है 16, तो अगर हम वर्गमूल लेंगे तो हमें बी सी का मान मिल जाएगा। तो बी सी का मान होगा 16 का वर्गमूल यानी कि ये होगा 4। अब वर्गमूल तो वैसे धनात्मक और ऋणात्मक आता है, पर यहां पर हम त्रिभुज के भुजा की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा धनात्मक होगी। तो बी सी हमें यहां मिल चुका है, वो है यहां पर 4। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो बी सी है ये दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा था, और बड़े त्रिभुज में ये समकोण के बाजू वाली भुजा थी,
और छोटे त्रिभुज में ये समकोण के सम्मुख वाली भुजा थी। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो समझो कि अगर ये है त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण बी समकोण है। ए सी भुजा है यहाँ पर 8 और बी सी भुजा है यहाँ पर 4, जो हमने अभी अभी निकाली। और जो बी सी भुजा है वो समकोण के संलग्न भुजा है, उसके बाजू वाली भुजा है। और अगर हम त्रिभुज बी डी सी की बात करें तो यहाँ पर अगर हम त्रिभुज बी डी सी की बात करें तो ये जो त्रिभुज है हमारा त्रिभुज बी डी सी, तो उसमें जो कोण डी है वो समकोण है और डी सी है यहाँ पर 2 और बी सी है यहाँ पर 4, और जो बी सी है वो समकोण के सम्मुख वाली भुजा है, यानी कि वो कर्ण है। तो इस आकृति में बी सी अलग अलग त्रिभुज के लिए अलग अलग भूमिका निभा रही थी। और अगर तुम इस छोटे वाले त्रिभुज को थोड़ा सा ऐसे घुमाओगे तो वो समरूप भी दिखेगा इस बड़े वाले त्रिभुज के।